चाइना हैज नथिंग टू स्टॉप इट। चाइना की जो रातों की नींद उड़ी पड़ी है वो इन 2 मिसाइलों को लेके पड़ी है, अग्नि 5 और प्रलय। और चाइना तो कहता है अग्नि 5 की रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा है। उस दिन हम 8000 की बातें कर रहे थे, अब चाइना खुद कह रहा है 8000 से ज्यादा है। तो मैंने बोला था 8-10 हजार कुछ भी हो सकती, मुझे नहीं पता। ऑफिशियल रेंज 5500 किलोमीटर है। बट अब, और ये भी बहुत कॉम्पिटेंट मिसाइल है, इसका पेलोड बहुत ज्यादा है। अगर आप ब्रह्मोस से कंपेयर करोगे, ब्रह्मोस से लगभग लगभग 3 गुना पेलोड। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपने सुना कैसे आज पाकिस्तान और चाइना की नींद उड़ गई है, क्योंकि अग्नि 5 की सफलता के बाद भारत ने एक और प्रलय नाम की जो पाकिस्तान और चाइना की नींद उड़ाने वाली जो कंसेप्ट है वो लॉन्च कर दिया। और वो कहीं ना कहीं ब्रह्मोस से भी बहुत ज्यादा ताकतवर मिसाइल बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं आज पूरा चाइना और पूरे पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है इस ऐसे भारत की तरफ से किए जाने वाले डिफेंस के जितने भी खर्चे हैं उनको देख देख के। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानी मीडिया सीधा सीधा पूछने लग गया है कि क्या इतना बजट भारत की डिफेंस पे क्यों खर्च कर रहा है। तो सुमित पीर जी ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण करते हुए बताया है कि क्या डिफेंस पे खर्च करना हमारा हक नहीं है या हमारी सुरक्षा की दृष्टि से हम कोई स्टेप ले नहीं सकते। तो उसी तरफ दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चाइना जैसे देश की आज नींद उड़ चुकी है भारत के इतने सुरक्षा उपकरण खरीदने और इतना डिफेंस पे इतना बजट लगाने पे, क्योंकि चाइना की वैसे ही इकोनॉमिकल हालात खराब है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में भी अब ऐसे ही हालात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी नींद उड़ना भी जायज है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए ये इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री या इंडियन सरकार वाकई पैनिक्ड है? द अमाउंट दे आर पुटिंग ऑन डिफेंस, डू दे रियली बिलीव दैट देयर इज सम एमिनेंट थ्रेट फ्रॉम चाइना, जो वाकई आप समझते हैं कि चीज एलएसी से बाहर होने वाली है? मतलब ये है कि ये जो 120 आप मिसाइल एक्वायर कर रहे हो भाई, मतलब इस समथिंग रियली बिग। क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये लगता है कि चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगी? कभी फ्रांस जाते हैं, जहाज खरीद लाते हैं, कभी ये प्रोक्योर कर रहे हैं, क्या क्या मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन? देखिए चीमा साहब, शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। और पहले मैं आपको बताऊं, नेशनल सिक्योरिटी की कोई कीमत नहीं होती। और अगर मैं देखूं, अगर इस नेशनल सिक्योरिटी बजट को मैं 135 करोड़ से डिवाइड करूं, इसको महीने में डिवाइड करूं, तो कुछ सेंट्स होते। सेंट्स के हम तो डॉलरों में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। इट्स नॉट अ कॉस्ट टू अस, वी कैन रीजनली अफोर्ड इट एंड वी शुड डू इट। लास्ट टाइम भी मेरी बात हुई कि बजट हमारा डबल होना चाहिए, आधा है। और जिस मिसाइल की बात करूं, ये प्रलय है। प्रलय मीन्स विनाश, मीन्स डिस्ट्रक्शन। दिस इज अ लोकली मेड एंड डिजाइन मिसाइल बाय डीआरडीओ। लास्ट ईयर एक मिसाइल था जिसके हमने 24 घंटे में 2 टेस्ट किए थे। पूरी दुनिया चौंकी थी कि कौन सा मिसाइल है जिसमें नो टाइम लगा के हमने 2 टेस्ट किए, वो यही मिसाइल था। इसकी 150 किलोमीटर रेंज है। ये शॉर्ट रेंज आईसीबीएम है। इसमें आईसीबीएम के सारे फीचर्स हैं। इट्स अ शॉर्ट रेंज आईसीबीएम। इट इज डिजाइन टू टेक आउट रडार इंस्टॉलेशंस, एम्यूनिशन डैम्प्स और भी हाई स्ट्रैटेजिक जो भी टारगेट्स है उनको लेना है। और इसमें एक अच्छी चीज है, जब ये नीचे आता है ना, जब ये ट्रांसमिशन फेज में होता है, तब इसको इंटरसेप्ट करने वाला कोई सिस्टम आज के डेट में चाइना के पास तो नहीं है। और ये एलएसी पे लगाई गई है, आप एलओसी पे नहीं। एलओसी से कोई खतरा नहीं, सब ठीक है। एलएसी पे लगाई गई है अगेंस्ट चाइना। ये हमारी डिमांड थी। और आप तो काउंटर दिस एक DF-16 मिसाइल है शायद, माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, ऑफ चाइना। उसको काउंटर करने के लिए ये लगाई है। DF-16 से काफी एडवांस है। कभी इस पर बात करेंगे तो टेक्निकल स्पेक्स में जाएंगे। और जितने भी स्पेक्स हैं चाइना के पास, इसको रोकने का कोई तरीका नहीं। अभी अग्नि 5 की हमने बात की थी सिवा सब कुछ दिन पहले, अब ये दूसरी है। अब इसको इमीडिएटली प्रोक्योर भी किया जा रहा है। प्रोक्योर मींस विद इन द गवर्नमेंट, फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। एंड इसकी डिप्लॉयमेंट भी होगी। कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी हैज approved its deployment, or as we talk, this is deployed under on the LAC to counter Chinese threat. तो पहले अग्नि 5 की बात कर रहे थे, अब प्रलय की बात कर रहे हैं। और मैं आपको ये बहुत with a lot of conviction at my command, I'm telling you, China has nothing to stop it. चाइना की जो रातों की नींद उड़ी पड़ी है वो इन 2 मिसाइलों को लेके पड़ी है, अग्नि 5 और प्रलय। और चाइना तो कहता है अग्नि 5 की रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा है। उस दिन हम 8000 की बातें कर रहे थे, अब चाइना खुद कह रहा है 8000 से ज्यादा है। तो मैंने बोला था 8-10 हजार कुछ भी हो सकती, मुझे नहीं पता। ऑफिशियल रेंज 5500 किलोमीटर है। बट अब, और ये भी बहुत कॉम्पिटेंट मिसाइल है, इसका पेलोड बहुत ज्यादा है। अगर आप ब्रह्मोस से कंपेयर करोगे, ब्रह्मोस से लगभग लगभग 3 गुना पेलोड है इसका।
and it is a very fast missile. I think it was on Mach 25 if I'm not wrong. I cannot confirm it was on Mach 25. Mach 25 पे ट्रांसमिशन स्टेज पे इसको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। अभी पूरे स्पेक बाहर नहीं है, जितने बाहर है मैंने आपको बता दिए। And it's a game changer. It's a force multiplier. This missile is seen as a force multiplier. So with Agni 5 on the long side and Parley on the short side, और ये हम canister based भी है शायद, it can be launched from a mobile launcher, it can be launched from a silo. So this is a very very important missile, especially designed to take out radar batteries and ammunition depots of the enemy. जी बिल्कुल ठीक है। मतलब ये है कि इंडिया जो है वो उसने चाइना को बड़ा सीरियस थ्रेट समझ लिया है और द इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो उसको कर रही है। लेकिन सुमित भाई मैं आपको बताता चलूं कि द इंडियन अथॉरिटीज आर डिप्लॉइंग इट ऑन द पाकिस्तानी बॉर्डर एज वेल। सो पाकिस्तान से कितना को खतरा है? कहते आप ये हैं कि हमें चाइना से खतरा है, सारी डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान पे, S-400 डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान पे लगा दो, ये पाकिस्तान पे लगा दो और कहा उधर तो कोई नहीं, हमारा तो मेजर थ्रेट ही वो नहीं है, वो तो हमारा चाइना है। तो मतलब ये क्यों करते हैं आप? फिर पब्लिक को ये बताते हैं इलेक्शन जीतना हो तो पाकिस्तान, खतरा बताना हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी को खतरा बताना हो तो चाइना, ठीक है, इलेक्शन जीतना हो तो पाकिस्तान। मतलब ये कैसे कर लेते हैं मोदी साहब, या वो कर सकते हैं? इज प्रधानमंत्री। देखिए चीमा साहब, मैं लॉजिक समझाता हूँ, आप थोड़ा भूल रहे हैं। देखिए पाकिस्तान इज अ हायर्ड गन। आपने दहशतगर्दी की बहुत जंगें लड़ी है, पर अपने लिए कोई नहीं लड़ी, जिसने पैसे दिए उसके लिए लड़ी आप। कल आपको कोई चाइना ने आपके आस्काडू में 40 जहाज खड़े किए थे, क्योंकि चाइना कल को बोले यार मैं ही पैसे देता हूँ तुम ही लड़ लो, मेरी तो जरूरत ही नहीं। पहले डिप्लॉयमेंट जो प्राइमरी डिप्लॉयमेंट है इसकी अगेंस्ट LIC है, बाकी को होता है कुछ सेकेंडरी या टर्शियरी डिप्लॉयमेंट अगेंस्ट LOC भी हो। हाईएस्ट थ्रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन वाज नॉट फ्रॉम लद्दाख, क्योंकि लद्दाख से कोई आ नहीं सकता। इन्फिल्ट्रेशन जो टेररिस्ट बेस थे वहाँ बेस थे, यहाँ से पंजाब से JNK से इन्फिल्ट्रेट करा के, इसलिए S-400 वहाँ लगाया। अब दूसरा S-400 बैटरी अभी लद्दाख में लग गई है, दूसरी जो बैटरी, और जो बाकी आती रहेंगी उनका डिप्लॉयमेंट होता रहेगा। तो जो पाकिस्तान का थ्रेट है वो सेकेंडरी थ्रेट है, बिकॉज पाकिस्तान हैज अ न्यूसेंस वैल्यू व्हिच इट कैन क्रिएट। चीमा साहब आपको पता है 3 से 7 दिन का एम्यूनिशन आपके पास था। जो तहरीक-ए-तालिबान से आप लड़ रहे हैं वो एम्यूनिशन भी खत्म हो गया, तो आप लड़ेंगे किससे? मैं लट लगा के लट लेके तो कोई लड़ने नहीं आ सकता ना। बाकी अगर लट लेके आओगे हम तो 130 करोड़, अगर लट की लड़ाई करोगे वहां भी नहीं जीत पाओगे। तो लट की लड़ाई हो नहीं सकती, एम्यूनिशन आपके पास है नहीं। तहरीक-ए-तालिबान आपका एक्टिव बलोचिस्तान में, ये ले आपका के लिए तो कोई मसला नहीं है सुमित भाई। हमें तो वो हमारी तो वो जिसे कहते हैं ना नेग्लिजेंस है। मतलब इट्स नॉट दैट वी कांट मैनेज इट, वी हैव मैनेज्ड इट। द ओनली कंट्री व्हिच हैज मैनेज्ड सो फार सच काइंड ऑफ थ्रेट्स इज पाकिस्तान। अमेरिका बाकी तो छोड़ के चले गए सबको, ये तो पाकिस्तान है मैनेज कर। हाँ हमारी नालायकियां हैं, मैं नालायकियों पे फोकस नहीं करूंगा, आप वो एक और चीज है, लेकिन डोंट से दिस कि वी डोंट हैव द कैपेबिलिटी। नहीं, मतलब मैं आपको कह रहा हूँ जो आपकी भी प्रॉब्लम है वो जो दुनिया में जाहिर है, ये मेरा कोई एनालिसिस नहीं, तो ओपन मीडिया में एनालिसिस है। तो मैं आपको पहले भी कहा, मैं कहा तहरीक-ए-तालिबान से लड़ोगे तो 3 दिन का एम्यूनिशन भी नहीं बचेगा, फिर लड़ोगे कहाँ? इसलिए पाकिस्तान के साथ थ्रेट नहीं है, पाकिस्तान लड़ने नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। हाँ चाइना से आदेश हुआ, ऑर्डर हुआ तो तब आ सकता, खुद से नहीं आएगा। ये इसकी तो मैं आपको कोरे कागज पे लिख के गारंटी दे सकता। पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड वॉर, बट हाँ चाइना के कहने पे कुछ भी कर सकता, मजबूर है, पैसे चाहिए। अब यहाँ पे ये जो प्रलय मिसाइल है इसका डिप्लॉयमेंट इज अगेंस्ट चाइना एंड प्राइमरली अगेंस्ट चाइना, और इसका इंडक्शन भी चाइना के थ्रेट को देखते हुए था, पाकिस्तान के थ्रेट को देखते हुए नहीं हुआ था। अगर आप कॉन्सेप्ट डॉक्यूमेंट पढ़ोगे इसका प्रलय का, इट वाज ऑलवेज डिजाइंड फॉर LAC, इट वाज नॉट डिजाइंड फॉर LOC। हाँ अगर हमें कुछ LOC में भी डिप्लॉय किए, मुझे नहीं पता, अगर की है तो अच्छी बात है, कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं हमारी मिसाइल। अच्छी मसाला कहीं भी लगा दो, दाएं लगाए, बाएं लगाए, ऊपर लगाए, नीचे लगाए। और आप जानते हैं मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत में बनाते हैं तो 1/10 कीमत में बनती है। जैसे MQ-9 रीपर का हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिल गया, अभी करीब 100 मिलियन का एक ड्रोन है, और जब हम बनाने लगेंगे तो यही ड्रोन हम करीब 5, 8, 10 मिलियन में बना देंगे। तो जिस कीमत में अभी 30 ड्रोन आ रहे हैं उस कीमत में हम 300 ड्रोन बना देंगे। तो ये फोर्स मल्टीप्लायर बना रहे, चीजें बना रहे, डेवलप कर रहे, सुरक्षा के लिए। चीमा साहब किसी की जमीन पे हमारी नजर नहीं है, नहीं हम तो गांधी का देश है, सुरक्षा शांति। जमीन पे आपकी नजर नहीं है तो कश्मीर तो कब्जा किया हुआ है सुमित भाई, एक बार। और दूसरा आप कह रहे थे पाकिस्तान के साथ तो जंग थोड़ी टक थोड़ी होनी है, एक दफा ही पटाखा ही चलना है अब तो। इसीलिए तो मोदी साहब भी परेशान रहते हैं, वो छोटी मोटी टकटोलियां करते हैं। अब तो बड़ा पटाखा ही चलना है, हम तो पटाखे के लिए तैयार हैं भाई, ये छोटी छोटी चीजें नहीं होगी। अब हमने वो बारूद और साजो सामान तैयार कर लिया हुआ। चीमा से जवाब देता हूँ। पहली बात आपने बोला कि
जमीन पे नजर नहीं, जमीन पे तो आपने कब्जा कर रखा ना पीओके के, वो लेना है और वो लेके रहेंगे, मतलब वक्त का, और आप इंतजार कीजिए, हम आएंगे जरूर, पीओके की बात है। और आज से मैं कल बिल्कुल इंतजार कीजिए सर। और गिलगित बाल्चिस्तान में तो आज लोग आपको कह रहे थे यार पाकिस्तानी निकलो, तुम्हारा मतलब क्या, कश्मीर नहीं, या पंजाबी क्यों आ रहा है, रेंजर क्यों आ रहा है, या पठान क्यों आ रहा है, वीडियो ट्विटर पे वायरल है, मैंने नहीं बनाया, ठीक है, ये दूसरी बात, बच्चे हैं आपने फिर आप चले जी चले, आपकी जहन नवाजी, आपने बच्चे कह दिए, कोई बात नहीं, देखिए आपकी अदा है चीमा साहब। तीसरी बात आपने कही बड़ा पटाखा, सब 4 जंगे तो अब हार चुके, अब कौन सा बड़ा पटाखा करोगे? देखिए आपका किताबों में हरा रहे हैं, यहाँ के वैसे ही मतलब एक ही जंग हारे हैं वो उधर, और वो भी हमारे हालात डिफरेंट। ये आपके खुद के जनरल कह चुके हैं, एयर मार्शल कह चुके हैं, हमने चारों शुरू की थी और चारों हार गए, ये आपके लोग कहते हैं, हमारे लोग तो खैर कहेंगे, ये आपके लोग कहते हैं। अब 5वीं के लिए आपको आना, आइए, तैयार है, बट अभी ये जो एम्युनिशन वगैरह की परिस्थिति, 3 दिन का तो वहीं लगा चुके थे, यहाँ किससे लड़ेंगे? नहीं देखिए सुमित भाई, ये जो एज फार एज पाकिस्तान के इंटरनल थ्रेट्स हैं वो तो हम मैनेज कर लेंगे, वो चलता है। इंडिया में भी बहुत सारे थ्रेट्स हैं, वो तो कोई इशू नहीं है, वो तो चलता रहता है हर मुल्क के अंदर। हमारे थोड़े प्रोलॉन्ग हो गए हैं हमारी अपनी नलायकियों की वजह से, लेकिन ये चीज़ तो है, मुझे पता चला है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान एंड चाइना को एक इक्वली